हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। राम प्रतोषी मातु सब कही विनती बरबैन। सुमर शंभु गुर विप्रपद किए नीद बस नैन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। उमा सहित जहीं कपट पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वो सो रहे। सब माता जब पूछे कि बताओ कि सच में तुम्हारे ही पैर से कैसे पत्थर से अहिल्या तर गई, कैसे तुम इतना भारी धनुष तुम तोड़ दिया जिसको कोई नहीं तोड़ पाया। बताओ क्या भेद है। तुम्हारे पास जो है मनुष्य का ताकत नहीं है, तुम्हारे पास मानवी से अधिक ताकत है, क्या भेद है। हाँ, तो राम जी ने विनय पूर्वक सब माताओं को संतुष्ट कर दिया और वो चुपचाप सो रहे। नींदाहूँ बदन सोहो सुठिलोना। मनहूँ सांझ सरसी रहूँ सोना। घर घर करहीं जागरण नारी। देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी विराजत राजती रजनी। रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासुलय सोई। फनी कान्ह जनऊ सिम सिरमणि उरसो गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी,
देखो रात्रि कैसी शोभा है, रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर बर बोलन लागे। पांदि मगध मगध गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुड़गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी बेप्रसुर गुर पितु माता, पाए असी समुदित सब भ्राता। जननीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वो राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्न शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पहीं, आए चारु भाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित दही जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वो पिता के पास आए। नवाह परायण तीसरा विश्राम। भूप विलोक लिए उड़लाई, बैठे हरस रजायु सो अपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वो आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कैसो के आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी के धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयहु सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू।
वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांत, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिका सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में ही दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमर पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदीन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देखि सिहाहि, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चलहि, विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहि, तीन दिन सय गुण भूपति भाव, देख सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। राजा कौन है? हाँ, मागत विदाराउ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भय आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वो बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। जी, करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शनु देत रहब मुनि मोहु, अस कहि राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष प्रभु भांति, चले न प्रीत रीत कही जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाय फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वो चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगत, व्याकुल उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गधी कुल चंद, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ
सहज बिहारी तुमा सहित दही जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान शंकर राधे श्याम। गधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुर गधी सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजस मन ही मन राउ बरनत यापन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुड़े लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत निपति गृह गयऊ जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी की विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते बसही आनंद अवत तब सब तब से प्रभु विवाह जस भयहु छाहु सकही न बरनी गिरा अहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिया जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कहूँ मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री रामचंद्र जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसो तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लहो उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वो लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिया रघुवीर विवाहु जे सब प्रेम गावहीं सुनहीं तिन कहूँ सदा उछाहु मंगल यातन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण ब्रह्म विश्राम इति श्री रामचरित मानसे सकल कलुष विध्वंसने प्रथम सोपानमः समाप्तः।
कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।